जिस शहर में आप रहते हैं उसकी लगभग हर इमारत की जड़ में एक ही चीज होती है, सीमेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सीमेंट फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक आधुनिक सीमेंट प्लांट के अंदर, जहां पत्थर का रूप बदलकर मजबूती बन जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े दिखने में आम से लगते हैं, लेकिन यही असल में सीमेंट की जान है। और ये बारीक पाउडर, यही है वो सीमेंट जो आपके घर की दीवारों में जा रहा होता है। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे पत्थर की खान से लेकर पैकिंग मशीन तक का पूरा सफर। कैसे चुना जाता है सही पत्थर, कितनी केयर से मिक्सिंग होती है और तापमान किन हदों तक जाता है, और साथ ही हर स्टेप पर कितनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी लगी होती है, यह भी हम करीब से देखेंगे। ये कोई साधारण धंधा नहीं, बल्कि मिलियन टन प्रोडक्शन वाला हाईटेक इंडस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं सीमेंट फैक्ट्री के अंदर की असली कहानी। सीमेंट असल में एक बाइंडर है, यानी जोड़ने वाला पदार्थ, जो रेत और पत्थर को एक ठोस ढांचे में बदल देता है। घर हो, पुल हो या डैम, हर जगह जिस कंक्रीट पर भरोसा किया जाता है वो सीमेंट से ही बनता है। बेसिकली चूना पत्थर, मिट्टी और थोड़ी सी जिप्सम मिलकर इस ग्रे पाउडर को जन्म देते हैं। इस वीडियो में आप 4 बड़े चैप्टर देखेंगे: कच्चा माल, क्लिंकर बनना, सीमेंट ग्राइंडिंग और पैकिंग व डिस्पैच। सबसे पहले हमें जाना होगा खदान की तरफ, जहां से यह सफर शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री में कदम रखने से पहले सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हेलमेट और जैकेट पहन लो। जी सर। कई प्लांट तो खदान और फैक्ट्री को सीधी कन्वेयर बेल्ट से जोड़ देते हैं ताकि ट्रक की जरूरत ही कम पड़े। एक सीधी लाइन में कच्चे पत्थर से लेकर तैयार बोरी तक सब कुछ एक फ्लो में चलता है। हर स्टेप पर अपने अपने स्पेशल मशीन हैं, जो मिलकर हर दिन हजारों टन सीमेंट तैयार करते हैं। और इस पूरी कहानी का हीरो है ये रोटरी किल्न, जहां पत्थर पहली बार असली सीमेंट में बदलने लगता है। सीमेंट का दिल है चूना पत्थर, जो ऐसी खदानों से निकाला जाता है। जियोलॉजिस्ट पहले यह पक्का करते हैं कि पत्थर में चूने की मात्रा सही है या नहीं। फिर भारी ड्रिल मशीनें पत्थर के अंदर छेद बनाती हैं, जहां बाद में ब्लास्टिंग की जाती है। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से बड़े बड़े चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूटकर नीचे आ जाती हैं। ये टुकड़े फिर मॉन्स्टर साइज डंपर पर चढ़कर फैक्ट्री की ओर रवाना होते हैं। हर दिन ऐसे सैकड़ों ट्रिप्स चलते हैं ताकि किल्न को कभी भूखा न रहना पड़े। गेट पर सबसे पहले वजन लिया जाता है ताकि कच्चे माल का सटीक हिसाब रहे। फिर पत्थर अलग अलग यार्ड में उतारा जाता है, बाकी जरूरी मटेरियल के साथ। किसी भी आगे की प्रोसेस से पहले इन पत्थरों को क्रशर में डालकर छोटा किया जाता है। क्रश होने के बाद पत्थर कन्वेयर बेल्ट के जरिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। अब बारी है सही मिक्स तैयार करने की, जिसे रॉ मील कहा जाता है। स्टैकर पत्थर को खास पैटर्न में जमा करता है ताकि मिक्सिंग खुद ब खुद बराबर हो जाए। रिक्लेमर उसी ढेर से मटेरियल उठाकर आगे भेजता है, जिससे क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है। लाइमस्टोन के साथ थोड़ी क्ले, आयरन और सैंड मिलाकर सही केमिकल रेशो सेट किया जाता है। ऑटोमेटिक फीडर हर मटेरियल को बिल्कुल नाप तौल कर फीड करते हैं। यह सब फिर रॉ मिल में जाता है,
जहां भारी रोलर इन्हें पीसकर बहुत बारीक पाउडर बना देते हैं। यहीं से निकलता है रॉ मील, जो आगे चलकर क्लिंकर का रूप लेगा। साइक्लोन सिस्टम हवा और पाउडर को अलग अलग कर देता है ताकि धूल कंट्रोल में रहे। ये ऊंचे ऊंचे सिलो रॉ मील को स्टोर करते हैं और अंदर भी लगातार मिक्स करते रहते हैं। हर सिलो से सैंपल लेकर लैब में चेक किया जाता है कि मिक्स सही बना है या नहीं। अब शुरू होता है सबसे गर्म और सबसे क्रिटिकल हिस्सा, प्री हीटर और रोटरी किल्न। प्री हीटर में रॉ मील गर्म गैस के संपर्क से धीरे धीरे 800 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहीं पर उससे नमी निकलती है और केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये सब गिरता है इस विशाल रोटरी किल्न में, जिसे सीमेंट प्लांट का दिल कहा जाता है। किल्न थोड़ा सा झुका होता है और लगातार घूमता रहता है, जिससे मटेरियल धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता है। अंदर तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहां पत्थर पिघलकर नए फेज में बदलता है। ईंधन के रूप में कोयला, पेटकोक या वैकल्पिक फ्यूल्स जलाकर यह जबरदस्त हीट बनाई जाती है। किल्न के हर सेकंड की निगरानी कंट्रोल रूम से कंप्यूटर और सेंसर के जरिए की जाती है। यहीं पर चूना पत्थर टूटकर चूना और बाकी कंपोनेंट्स के साथ मिलकर क्लिंकर नाम की नई रॉक बनाते हैं। किल्न से निकलते ही यह जलता हुआ क्लिंकर अगले सेक्शन यानी कूलर में जा गिरता है। कूलर में तेज ठंडी हवा फूंककर क्लिंकर का तापमान तेजी से नीचे लाया जाता है। कुछ ही मिनटों में ये लाल गर्म टुकड़े ठंडे कठोर ग्रे क्लिंकर में बदल जाते हैं। कूलर की निकलती गर्म हवा को बर्बाद नहीं किया जाता, उसे वापस प्री हीटर में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कूल्ड क्लिंकर अब कन्वेयर बेल्ट की सवारी करके स्टोरेज की तरफ रवाना होता है। ये विशाल डोम क्लिंकर की बारिश से भरे रहते हैं ताकि मिल को कभी कमी न पड़े। रिक्लेमर यहां भी क्लिंकर को बराबर बराबर लेकर आगे भेजने का काम करता है। ये वही क्लिंकर है जो थोड़ी जिप्सम के साथ मिलकर हमारे जाने पहचाने सीमेंट में बदलेगा। यानी सीमेंट बनाने का आधा सफर यहां पूरा हो चुका है। अगला पड़ाव है सीमेंट मिल, जहां फाइनल ग्राइंडिंग होगी। गर्म आग से निकलकर अब क्लिंकर एकदम ठंडी लेकिन तगड़ी मशीनों का सामना करेगा। यह है सीमेंट मिल, जहां क्लिंकर और जिप्सम को पीसकर फाइन सीमेंट पाउडर बनाया जाता है। जिप्सम की थोड़ी मात्रा इसलिए डाली जाती है ताकि सीमेंट जल्दी सेट ना हो, वक्त से सेट हो। मिल के अंदर लोहे की बॉल्स घूमती रहती हैं, जो क्लिंकर को बार बार टकराकर बारीक कर देती हैं। नतीजा होता है बेहद फाइन पाउडर, जिसकी ग्रेन साइज माइक्रोमीटर लेवल पर कंट्रोल की जाती है। एयर सेपरेटर यह तय करता है कि कौन सा पार्टिकल पर्याप्त छोटा है और कौन सा दोबारा ग्राइंडिंग के लिए लौटेगा। इस सर्कुलेशन की वजह से फाइनल सीमेंट की क्वालिटी एकदम यूनिफॉर्म निकलती है। ग्राउंड सीमेंट अब एयर के साथ पाइपों से होते हुए सिलो की तरफ जाता है। ये तैयार सीमेंट के सिलो हैं, जहां प्रोडक्ट थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है। सिलो में भी एयर की मदद से सीमेंट को हिलाया डुलाया जाता है ताकि जमने न पाए। फाइनेस, सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ जैसे पैरामीटर ऑनलाइन सिस्टम से ट्रैक होते रहते हैं। साथ ही हर बैच का सैंपल लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। फैक्ट्री में कई तरह के सीमेंट बनते हैं, जैसे ओपीसी, पीपीसी, पीएससी।
हर एक का अपना माइक्स। किसी को हाई स्ट्रेंथ चाहिए, किसी को स्लो सेटिंग। ग्रेड और टाइप उसी हिसाब से चुने जाते हैं। एक बार क्वालिटी कंफर्म हो जाए, सिलो से सीमेंट पैकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ा दिया जाता है। अब बारी है इसे उन बोरियों में भरने की जिन्हें आप मार्केट में देखते हैं। ये है पैकिंग हॉल, जहां पलक झपकते ही बोरियां भरती, सील होती और आगे बढ़ जाती हैं। पहले रोल से निकलकर प्रिंटेड बैग तैयार होते हैं, जिन पर ब्रांड, ग्रेड और वजन लिखा होता है। फिर ये बैग पैकिंग नोजल के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और अंदर से सीमेंट भरना शुरू। हर बैग का वजन कंप्यूटर से कंट्रोल होता है ताकि न कम पड़े न ज्यादा। सीमेंट की धूल को भी अलग से कलेक्ट किया जाता है ताकि माहौल साफ रहे। फिर ऑटोमेटिक स्टैकर इन बोरियों को पैलेट पर अच्छी तरह से सजा देता है। कहीं फट ना जाए या गिर ना जाए, इसके लिए पूरी स्टैक को प्लास्टिक रैप से कसकर बांधा जाता है। फोर्कलिफ्ट इन तैयार पैलेट्स को सीधे ट्रकों या वैगन में लोड कर देते हैं। यहीं से सीमेंट डीलरों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और आपके शहरों की तरफ रवाना हो जाता है। कई जगह सीमेंट बोरी में नहीं बल्कि बल्क टैंकर में ढीला भी भेजा जाता है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए लैब का रोल बहुत अहम है। ऑटो सैंपलर लगातार अलग अलग जगह से छोटे छोटे सैंपल उठाकर लैब तक पहुंचाते रहते हैं। एक्सरे मशीन से हर सैंपल का केमिकल कंपोजिशन चेक होता है ताकि फॉर्मूला बिल्कुल सही रहे। सेटिंग टाइम टेस्ट में देखा जाता है कि सीमेंट न तो बहुत जल्दी जमे न बहुत देर से। क्यूब स्ट्रेंथ टेस्ट से यह पता चलता है कि 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन बाद सीमेंट कितनी मजबूती देगा। जब तक ये सारे पैरामीटर मनचाहे लेवल तक पास न हो, सीमेंट बाजार में नहीं भेजा जाता। और सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, फैक्ट्री में काम करने वालों की सेफ्टी भी बारीकी से मैनेज की जाती है। पुराने जमाने की तरह अब सीमेंट प्लांट काले धुएं से भरे नहीं होते, यहां मॉडर्न डस्ट कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। बड़े बड़े बैग फिल्टर और ईएसपी हवा से धूल के कणों को कैच कर लेते हैं ताकि बाहर की हवा साफ रहे। कई फैक्ट्रियां किल्न की वेस्ट हीट से ही बिजली बना लेती हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े। ग्रीनरी और डस्ट कंट्रोल के साथ कोशिश यही रहती है कि प्लांट आसपास के माहौल के साथ बैलेंस में रहे। तैयार सीमेंट कुछ समय के लिए गोडाउन में स्टोर रहता है, जहां से रोजाना सैकड़ों टन की डिलीवरी निकलती है। ट्रक, ट्रेन और कभी-कभी शिप सब मिलकर सीमेंट को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। आखिर में यही सीमेंट किसी छत, किसी दीवार या किसी पुल की मजबूती का हिस्सा बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी नई इमारत को खड़ा होते देखें, याद रखिएगा उसकी नींव में कहीं ना कहीं ये पूरा सफर छुपा है। और अगर आपको फैक्ट्री के सच की ये यात्रा पसंद आई हो तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।